मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विष्णु 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 लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आज 29 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु का यह व्रत उन्हें बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है, पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी इस साल 29 जनवरी को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत ही प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है, पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए और इस दिन चावल नहीं कहा जाता है। पूरे दिन व्रत करके फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण ने माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाया है। इस साल जया एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है। जया एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए जया एकादशी की कथा जानते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, यह प्रश्न किया, हे भगवान, अब कृपा करके मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए, विस्तार पूर्वक बतलाइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। प्रभु, मेरा मन आतुर हो रहा है, शीघ्र ही बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह तिथि पापों को हरने वाली है और इस एकादशी का व्रत करके मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य कर रहे थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदन वन में उत्सव का आयोजन चल रहा था। इसमें देवता ऋषि मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इंद्र गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गंधर्व गान हो रहा था जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये 3 मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम था मालिनी। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात हुई। पुष्पदंत गंधर्व के पुत्र थे जिन्हें लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप में अत्यंत मोहित था। जो दोनों और ये दोनों भी इंद्र के लिए नृत्य करते आए हैं और करते रहे थे। इस प्रकार इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में बह गए। एक दूसरे में खोने के कारण वे शुद्ध गान न गा पाए। कभी ताल भंग हो रहा था तो कभी गीत बंद हो रहा था। इंद्र ने इस पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वो क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को श्राप दे दिया कि कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का जो अपमान किया है और साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान ने श्राप दिया। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार को त्याग दिया और जलपान तक नहीं किया। किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर ये दोनों एक पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए। सूर्यास्त हो गया, उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सकते थे। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की भक्ति से उन दोनों की पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्ग लोक को चले गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम किया। माल्यवान ने बताया कि भगवान वासुदेव की कृपा से जय एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हो गई है। इंद्र ने कहा,
तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान कृष्ण के लिए शरणागत रहते हैं वो हमारे लिए पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप दूर करती है। इस प्रकार महात्म्य के पढ़ने से और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। और इस प्रकार एकादशी की व्रत कथा करने से सभी को जीवन उत्तम प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी की कथा यही समाप्त होती है।